नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साल 2025 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। 18 मई 2025 को राहु देव मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। राहु देव भी वायु तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। तो 29 नवंबर 2026 तक ये राहु देव यहां पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो आने वाले समयावधि में क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु देव का ये राशि परिवर्तन किन मामलों में आपको शुभता देने वाला है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, राहु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में राहु एक पापी ग्रह का दर्जा प्राप्त किए हुए प्लेनेट है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। राहु देव को अजब गजब की घटनाएं कराने वाला, अचानक घटनाएं कराने वाला मायावी ग्रह माना जाता है। राहु देव की जो महादशा होती है काफी लंबी होती है। 18 साल की इनकी महादशा होती है और एक राशि में राहु देव 18 महीने तक गोचर करते हैं। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देने का काम करते हैं। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं कि राहु अगर बली हो कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली में बली हो, तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही प्रखर और चतुराई से भरी हुई होती है। बलवान राहु के प्रभाव से जातक के जीवन में सामाजिक कार्यों में, फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, मीडिया सेक्टर में बड़ी सफलता मिलती है। राहु बलवान हो तो जातक अपने जीवन में समाज में मान सम्मान अर्जित करता है। बलवान राहु के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग भी जीवन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर यही राहु अगर कुंडली में पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में काफी सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। राहु पीड़ित हो तो व्यक्ति के अंदर छल कपट, धोखा देने की आदत हो जाती है। कमजोर राहु के प्रभाव से जातक अपने जीवन में आंतों की समस्या, हिचकी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ऊंचाई से गिरने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में निरंतर कर्जों की संभावना भी बनी रहती है और पीड़ित राहु के प्रभाव से व्यक्ति को रिश्तों के मामले में, यानी वैवाहिक रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, राहु देव जो है वो मीन राशि को छोड़ने वाले हैं और कुंभ राशि में 18 मई को जाएंगे, तो आपके भाग्य भाव से निकलकर आपकी आयु भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली का जो अष्टम घर है उससे ससुराल के बारे में, उम्र के बारे में, शोध कार्यों के बारे में, पैतृक संपत्ति और कॉमन सेंस के बारे में विचार किया जाता है। आपके अष्टम घर में राहु रहने वाले हैं। इनकी दृष्टि संबंध आपके 12वें घर में 5वीं दृष्टि जाने वाली है। 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है आपके दूसरे घर को प्रभावित करने वाला है और जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके सुख भाव में जाने वाली है। तो कि सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में राहु अष्टम घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। शनि आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं, तो यहां पर राहु मौजूद होकर आपको ज्यादा नुकसान नहीं देने वाले हैं। ऐसे में यदि आप रूपरेखा बनाकर कर्म क्षेत्र के मामले में डटे रहकर काम करते हैं तो करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहु देव अष्टम घर में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में धन प्राप्ति की संभावना जरूर बनने वाली है। यानी पैतृक संपत्ति को यदि आप जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, भले ही पैतृक संपत्ति में छोटी मोटी समस्याएं जरूर हो,
लेकिन आपके जीवन में पैतृक संपत्ति आपको जरूर मिलने वाला है। इस समयावधि में राहु देव का जो ये राशि परिवर्तन है, जो राहु देव आपके 12वें घर को प्रभावित करने वाले हैं, इसकी वजह से राहु देव आपके जीवन में व्यर्थ का व्यय भी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में इस समयावधि में दर्शकों, यदि आप जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी इसमें जीवन में व्यय कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, भूमि भवन ले रहे हैं, उसमें यदि आप जीवन में धन का व्यय करना चाहते हैं, सोच विचार कर आपको जीवन में धन का व्यय करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। राहुदेव यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, दूसरे घर में राहुदेव की दृष्टि जाने वाली है, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। परिवार के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को वाद विवाद से बचना चाहिए। राहुदेव का संबंध कुंडली के दूसरे घर में बनने से परिवार में छोटी मोटी बातें भी परिवार के सदस्यों को प्रभावित करने वाली है। यहां पर राहुदेव का होना आपके जीवन में आपको शोध कार्यों में, दर्शन शास्त्र और रिसर्च जैसे फील्ड में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता देने वाला है। यानी विद्यार्थी जीवन में जो कर्क राशि वाले जातक जुड़कर काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में बड़ी सफलता मिलने वाली है। राहुदेव का संबंध आपके अष्टम घर से बना हुआ रहने वाला है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में यहां पर यदि आप लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कोई नवीन भूमि भवन वाहन जैसे चीजों को यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं, उसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए, राहुदेव की जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है वो आपके चौथे घर में जाने वाली है, तो ऐसे में इस समयावधि में माता के हेल्थ को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और अष्टम घर में राहु विराजित रहने वाले हैं, तो आपको इस समयावधि में अपने हेल्थ को भी लेकर नजरअंदाज नहीं करना है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन सेवन करने से बचना चाहिए। शराब, मांस और धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से भी आपको जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में अन्य सावधानी भी रखना है। देखिए, सबसे पहली सावधानी तो यही है कि आप भावना के आवेश में जीवन में ज्यादा काम करते हैं। 10 अक्टूबर तक बृहस्पति राहु का संबंध बना हुआ रहने वाला है, तो ऐसे में इस समयावधि में भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति के ऊपर यदि आप भरोसा कर रहे हैं, सोच विचार कर ही भरोसा करें, अन्यथा आपको जीवन में नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। अगली सावधानी यह है कि कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हर मामलों में शुभता अर्जित करने के लिए आलस्य से आपको जरूर बचना है। हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता आपके जीवन में आपको जीवन में उन्नति देने वाली है, तो ऐसे में समय प्रबंधन का ध्यान जरूर रखें। हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को लगातार अर्जित करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, माता दुर्गा जी मानी जाती हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जीवन में राहु से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से मुक्ति देगा। दूसरा धार्मिक उपाय यह है कि यदि आप बेजुबान जानवरों में बर्ड्स के लिए यानी पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं या कुछ दाने चारे का प्रबंध यदि आप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी पक्षियों को यदि आप इस समयावधि में किसी भी अनाज के टुकड़े लेकर यदि आप डालते हैं, तो आपको विशेष राहु देव की कृपा आपके जीवन में रहेगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।